मैं दुबई में आया था 2012 में यहाँ पे आया था और मैं यहाँ पे आया था बाय रेफरेंस। मैंने फिर भी रेफरेंस होने के बावजूद मैंने 80,000 रुपीज मतलब 2012 में 80,000 रुपए बहुत मायने रखता था। तो यहाँ पर अगर आप आने वाले हैं तो आपको रेफरेंस की बहुत जरूरत पड़ेगी। अब वो डिपेंड करता है कि वो आपसे रुपए लेता है या नहीं लेता है। आज हम बात करने वाले हैं कि आप यहाँ विजिट वीजा में आने वाले हैं, आप अगर दुबई आने की सोच रहे हैं तो आपको कौन से वो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, विजिट पे आ जाते हैं, उसके बाद जॉब ढूंढना शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग फंस जाते हैं एजेंट के चक्कर में। मतलब मुझे काफी सारे मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम में, आप लोगों में से कईयों से मेरी बात हो चुकी होगी, तो कईयों के साथ कुछ ना कुछ सिचुएशन होते रहती है। तो आज मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। अगर आप लोगों में से कोई यहाँ आना चाहता है या जरूर उन पॉइंट को ध्यान रखिएगा और उसके बाद अप्लाई करिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, पॉइंट पे बात करूंगा मैं आपसे, और उससे पहले इंट्रो करना बहुत जरूरी है। हेलो गाइस, दिस शेफ दीपक, वेलकम टू माय चैनल देसी ब्लॉगर्स। सो गाइस, कैसे आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, सही सलामत होंगे। इससे पहले वाला वीडियो इवन बतूता जहां हम गए थे, एंजॉय किया था बहुत सारा, अगर आपने नहीं देखा तो जाइए इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखिए। आप लोगों का सपोर्ट और प्यार बहुत ही अच्छे से मिल रहा है और इसी तरह से प्यार देते रहिए। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो। बहुत सारे फैमिली ब्लॉग्स अभी और आने बाकी है और साथ साथ मैं शेफ से रिलेटेड वीडियो भी अपलोड करने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। देखो, दुबई में आने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप में से कई लोग के मैसेज आते हैं कि सर मैं फ्रेशर हूँ, क्या मुझे यहाँ पे जॉब मिल जाएगी? क्या मुझे यहाँ IT मिल सकती है? क्या यहाँ पर मुझे JT मिल सकती है? आप लोगों में से बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ज्यादातर जो डिमांड है, जो कि मैं आप लोगों को मैसेज के थ्रू बताता हूँ, कि एक्सपीरियंस वालों की ज्यादा डिमांड है यहाँ पर। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, ज्यादा एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस वालों को ज्यादा जो है डिमांड दिया जाता है। एक्सपीरियंस वालों को यहाँ पर जॉब लगने के ज्यादा चांसेस होते हैं। सो एक्सपीरियंस गेन करिए। मैं आप लोगों को तभी बोलता हूँ 5 साल कम से कम स्ट्रगल करिए, वर्क हार्ड करिए इंडिया में, और उसके बाद जाके अप्लाई करिए किसी भी कंट्री के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो। और कई सारे लोग यहाँ पर विजिट वीजा में आ जाते हैं, वो सोचते हैं कि यहाँ आने के बाद आराम से जॉब लग जाएगी, यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसियां हैं, कहीं ना कहीं तो लग जाएगी, और उन लोगों की लगती नहीं। वैकेंसियां तो बहुत सारी होती है मगर लगना इतना ईजी नहीं है। कई सारे लोग अप्लाई करते रहते हैं, कई सारे लोग रेफरेंस के थ्रू अप्लाई करते हैं, कई सारे लोग ऑनलाइन के थ्रू अप्लाई करते हैं, मगर किसी की जॉब नहीं लगती। जो लकी पर्सन होते हैं उनकी जॉब लग जाती है, मगर ज्यादातर लोग जो मुझे लगता है वो अनलकी होते हैं और कईयों की जॉब नहीं लगती है। कई खाली हाथ यहाँ से जाते हैं। कईयों को ऐसी जॉब मिल जाती है जो कि मतलब मजबूरी में करनी पड़ती है कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ, इतने पैसे लगा दिए तो चलो एटलीस्ट जॉब मिल रही है, कर लेता हूँ। कई लोगों के साथ ऐसा होता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, दुबई में सबसे ज्यादा जो डिमांड है किन कंट्री की है, यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको इंडियन मिलेंगे, पाकिस्तानी मिलेंगे और आपको यहाँ पे फिलीपींस मिलेंगे। उसके अलावा आपको नेपाल, बांग्लादेश, वो सब सारी कंट्री के लोग मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है। बट सबसे ज्यादा जो डिमांड होती है वो होती है इंडिया, पाकिस्तान और फिलीपीन की। चलिए कुछ पॉइंट्स हैं उन पे बात करते हैं, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा आपके काम आने वाले हैं। दुबई अप्लाई करने से पहले सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपके हाथ में है क्या, आपके पास एक्सपीरियंस कितना है। आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आपके रिज्यूम में आपने कितना एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है भी कि नहीं है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 2 तरह के लोग आते हैं, एक फ्रेशर और एक एक्सपीरियंस्ड। फ्रेशर के लिए जॉब ढूंढना ईजी होता है। किस तरह से? अगर आप एज अ फ्रेशर यहाँ पे आ रहे हैं, अगर आपका कोई एम नहीं है, अगर आपका कोई प्लान नहीं है कि मुझे इस फील्ड में जॉब करनी है या इस फील्ड में जॉब करनी है, अगर आप इस प्लान से आ रहे हैं कि मुझे बस जॉब मिल जाए दुबई में, तो शायद आपको जॉब मिल जाएगी, चांसेस थोड़े से हाई हो जाएंगे। अगर आप एक्सपीरियंस है, किसी फील्ड से आ रहे हैं, आप एक शेफ के फील्ड से आ रहे हैं और आपको शेफ के ही फील्ड में जाना है, तो आपको वैकेंसी ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आपके पास कोई डिमांड नहीं है कि मुझे इस ही फील्ड में जाना है, अगर आपके पास कोई डिमांड नहीं है कि मुझे कम से कम इतनी सैलरी तो चाहिए, तो आपकी जॉब आराम से लग सकती है क्योंकि यहाँ पे हर फील्ड की वैकेंसी आती है, हर जगह पे आती है, बहुत सारी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, आपको वॉक इन इंटरव्यू मिल जाएंगे, वहां पर आप आराम से अपनी जॉब लगा सकते हैं। मगर अगर आपके पास कोई प्लान है कि मुझे इस ही फील्ड में जाना है, इतनी ही सैलरी कमानी है, इतनी सैलरी मुझे मिलनी ही चाहिए तभी जाके मैं जॉब करूंगा, तो आपकी जॉब लगना मुमकिन नहीं है, बट नामुमकिन भी नहीं है। जो चांसेस है जॉब लगने के वो थोड़े से कम हो जाते हैं। अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस है तो सबसे पहले तो आप अपनी ही कंट्री से सबसे पहले यहाँ आने से पहले अप्लाई करना शुरू कर लीजिए। अप्लाई करिए, यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करिए। कई बार अगर आप लकी हैं तो आपका ऑनलाइन के थ्रू आपका इंटरव्यू हो जाता है, आपकी जॉब लग जाती है। देखो, इन चीजों में जो है ना चांसेस थोड़ा कम होते हैं ऑनलाइन के थ्रू, बट चांसेस होते हैं। तो एटलीस्ट आप इतना सारा पैसा लगा के यहाँ पे आओगे, जॉब नहीं लगेगी, तो सबसे पहले अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप अपनी ही कंट्री से स्टार्ट करो अप्लाई करना।
उसके बाद यहाँ पर यूएई आने से पहले आपको यहाँ के माहौल के बारे में, अपनी स्किल्स के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, अपने स्कोप के बारे में पता होना जरूरी है। अगर आपको पता नहीं होगा कि क्या स्कोप यूएई में है, अगर आप एज अ शेफ यहाँ पे आ रहे हैं और आपको पता है कि यहाँ पर उतना नॉलेज आपको नहीं मिलेगा, तो कोई आके फायदा नहीं है। अगर आपको पता है कि इस जॉब में आपको यहाँ पे इतना पैसा नहीं मिलेगा, तो आके फायदा नहीं है। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लीजिए। अगर आपके पास कोई जानने वाला है, गूगल यूज कर सकते हो, सोशल मीडिया यूज कर सकते हो, वहां से इन्फॉर्मेशन ले सकते हो और मुझसे भी आप पूछ सकते हो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो। यूएई में आने से पहले आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करना जरूरी है। बिना इन्फॉर्मेशन के अगर आप यूएई में आ रहे हैं, दुबई में आ रहे हैं, बिना पता किए कि यहाँ पर क्या रूल रेगुलेशंस है, यहाँ पर किस तरह से जॉब ढूंढी जाती है, किस तरह से आपको टैक्सी का किराया कितना लगता है, किस तरह से आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। ये इंडिया तो है नहीं कि यहाँ पे आपको पता है कि आप पैदल भी चल सकते हो, आपको टेम्पो भी मिल जाएगा, आपको रिक्शा भी मिल जाएगा। तो कई सारी चीजें हैं जिनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। तो वो इन्फॉर्मेशन लीजिए और उसके बाद आप अप्लाई करिए। दूसरा पॉइंट, कम अलोन। अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं, अगर आप मैरिड हैं, अगर आपकी फैमिली है, तो यहाँ पे अपनी फैमिली को मत लाइए। सबसे पहले यहाँ के बारे में जानिए, यहाँ के कल्चर के बारे में जानिए, यहाँ की जगह के बारे में जानिए और उसके बाद सबसे पहले अपनी आप जॉब ढूंढ लीजिए, सेटल हो जाइए और उसके बाद फैमिली को लाइए। अगर आप दुबई में हो तो सबसे पहले तो अपना टाइम वेस्ट मत करिए। डोंट वेस्ट योर टाइम, स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट डे। आप जब यहाँ पे दुबई में आ चुके हो, सबसे पहला दिन से ही आप स्टार्ट हो जाओ अपना रिज्यूम अपलोड करना, अपने फ्रेंड, अपने रिलेटिव, अपनी कोई कंसल्टेंसी अगर है, अगर एजेंट कोई जानने वाला है, कोई भी रिलेटिव है, फ्रेंड है, कोई भी है, पहले ही दिन से उनसे कांटेक्ट करना शुरू कर दो, बात करना शुरू कर दो, चैट करना शुरू कर दो, उनके कांटेक्ट में रहना शुरू कर दो। बहुत सारी वेबसाइट ऐसी है जहां पर आपको पता चलेगा कि यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू है, इस होटल में, इस रेस्टोरेंट में आज वॉक इन इंटरव्यू है, तो आप वहां पर जा सकते हो। अगर आपके पास रेफरेंस नहीं है तो आप वॉक इन इंटरव्यू में जा सकते हो और वहां पर भी आपके चांसेस हो सकते हैं जॉब लगने के। वेबसाइट से याद आया, अगला जो वीडियो होने वाला है, इसका अगला नहीं, अभी तो फैमिली ब्लॉग में अपलोड करूंगा, बट बीच में मैं आपको अगला जो शेफ से रिलेटेड वीडियो होने वाला है उसमें आपको वेबसाइट्स के बारे में बताने वाला हूँ, जिसमें आपको कुछ वेबसाइट्स हैं जो अच्छी वेबसाइट्स हैं, जो मुझे अच्छी लगती है अप्लाई करने के लिए। आप लोगों के लिए मैं जॉब ढूंढता हूँ तो वहीं से ढूंढता हूँ। तो काफी सारी वेबसाइट्स है, कुछ वेबसाइट्स है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अगले वीडियो में, तो वो जरूर देखिएगा। उसमें आपको बहुत सारे लिंक दूंगा, मैं आपको एप्लीकेशंस दूंगा जिनके थ्रू आप अपनी जॉब लगा सकते हैं। अगर आप इंडिया में हैं तो वहां से भी लगा सकते हैं ऑनलाइन के थ्रू, और अगर आप दुबई आ चुके हो तो यहाँ आने के बाद भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो पहले दिन से आप अप्लाई करना शुरू कर दो। बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि एक एक दिन बहुत कीमती होता है। आप जितना पैसा देके यहाँ पे आ रहे हो, किराए में रह रहे हो, रेंट में रह रहे हो, वो एक एक दिन का आप बहुत ज्यादा पैसा दे रहे हो कंपेयर टू इंडिया। तो एक भी दिन मिस ना हो, एक भी दिन वेस्ट ना हो, शुरू से शुरू कर लो। जितने भी आपके जानने वाले, जितने भी रेफरेंस है, जहां से भी हो सकता है आप शुरू कर लो। लोग यहाँ पे आ जाते हैं, उसके बाद आपको बोला जाता है, कई सारे एजेंट के थ्रू आते हैं जिनसे मेरी बात हुई, आप में से कई होंगे ऐसे। तो कई सारे ऐसे होते हैं जो नहीं आए, मैं उनको बता दूं कि कैसे कैसे कंडीशंस होती है। तो जिनसे मेरी बात हुई उनमें कई सारे लोग यहाँ पे आते हैं एजेंट के थ्रू, वहां से बोल के आते हैं कि कॉमी 2 पे लगाएंगे, यहाँ कॉमी 3 पे लगाते हैं। वहां से बोल के आते हैं कि आपको एक 5 स्टार में लगाएंगे, यहाँ पर वो कैफेटेरिया में या किसी रोड साइड एक रेस्टोरेंट है वैसे में काम कर रहे होते हैं। तो कई सारी कंडीशंस यहाँ पे होती है, मैं आपको बता दूं। तो किसी भी एजेंट के चक्कर में ना पड़े, किसी भी ऐसे रेफरेंस के चक्कर में ना पड़े जो आपको ऊपर ना पहुंचा के डुबा दे। सोच समझ के काम करिए, अपने दिमाग का, अपनी मैच्योरिटी का यूज करिए। अगर आप कहीं पे पैसा लगा रहे हैं, लगाने वाले हैं, तो ध्यान रखिए और अच्छे से मतलब पहले पता कर लीजिए उसके बारे में, कहीं ना कहीं से पता कर लीजिए। उसके बाद उसका बैकग्राउंड पता कर लीजिए, उसका पास्ट पता कर लीजिए, उसके बाद पैसे लगाइए। मैंने जैसे कि बोला, मैं जब यहाँ पर आया था तो मैंने 80,000 रुपए दिए थे रेफरेंस के थ्रू। मैं यहाँ दुबई में आया था 10 साल पहले, बट वो रेफरेंस कैसा था, वो मेरे बहुत करीब थे, वो एक्चुअली मेरे नेबर थे, मेरे पड़ोसी थे, तो उन पे ट्रस्ट करना बनता है। ठीक है, ऐसे लोग तो बिल्कुल मतलब बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको धोखा दे दे। ठीक है, एक ट्रस्ट वाली बात भी होती है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो रेफरेंस है वो कितना करीबी है आपसे, कितना आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो। सो तब जाके मैंने 80,000 रुपए दे देते और उसके बाद मेरी जॉब लग गई थी। जिस जॉब के लिए मुझे बोला था, अपने साथ ही रखा था, जो बोला था वही मुझे यहाँ पे मिला। सो डोंट वेस्ट योर टाइम और पहले दिन से स्टार्ट हो जाइए। दूसरा पॉइंट, बिल्ड स्किल। यहाँ आने के बाद ऐसा नहीं कि आप हर दिन बिजी हैं, हर दिन आप कहीं ना कहीं वॉकिंग पे जा रहे हैं, हर दिन आपको कहीं ना कहीं से कॉल आ रही है, आपके पास कई सारा टाइम यहाँ पे बच जाता है। अगर आप इंडिया में हैं तो वहां पर की भी मैं बात करता हूँ, आप फ्री रहते हो, आपके पास टाइम होता है, या तो आप जॉबलेस हो या आप जॉब कर रहे हो, उसके बाद भी आपके पास टाइम बचा हो। तो इस चीज के लिए आपको अपनी स्किल्स को और बिल्ड करना पड़ेगा। बहुत सारे आपको ऑनलाइन पोर्टल मिल जाते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं, जहां से आप कोई ना कोई सर्टिफिकेट ले सकते हो, कुछ ना कुछ नॉलेज लेके उसका सर्टिफिकेट ले सकते हो।
हो। एग्जाम्पल के लिए सपोज आप हाइजीन से रिलेटेड, हाइसअप से रिलेटेड, या आप क्रूज में जाना चाहते हो तो STCW का जो होता है, और इंग्लिश का हो गया, आप इंग्लिश की ट्रेनिंग ले सकते हो, तो कंप्यूटर की ट्रेनिंग ले सकते हो। तो मतलब कई सारी ऐसी चीजें हैं जो आप ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हो, चाहे आप अगर आपका इतना टाइम है कि आप वहां पर इंस्टीट्यूट में जा सकते हो तो वो भी कर सकते हो। तो अपनी स्किल्स को जितना बिल्ड करोगे, अपने रिज्यूमे में जितना ऐड करोगे, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा। जो आपका इंटरव्यू ले रहा होगा आपका रिज्यूमे जरूर पड़ेगा। अगर रिज्यूमे आपका स्ट्रांग है तो आपकी जॉब लगने के चांसेस भी उतने हो जाते हैं। तो अगर आपके पास टाइम है, अपनी स्किल्स को बिल्ड करिए। कटिंग कैसे करनी है, कटिंग के लिए भी एक अलग सर्टिफिकेट आपको मिल सकता है कि किस तरह से आप जॉब करिए, किस तरह की कटिंग्स होती है, बेसिक नॉलेज की, हर तरह का आपको ऑथराइज सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो इस तरह से आप दिमाग का यूज करिए और अपना रिज्यूमे बढ़ाइए। कुछ ऐसे साइट्स हैं जैसे उद्मे हो गया, कोर्सेरा हो गया, आपका यूट्यूब हो गया। यूट्यूब से भी आप कुछ सीख के उसका सर्टिफिकेट ले सकते हो। तो कई सारे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, पोर्टल हैं जहां पर आप अपना सर्टिफिकेट गेन कर सकते हो, नॉलेज लेके, और अपने रिज्यूमे में अटैच कर सकते हो। तीसरा पॉइंट, डोंट फॉल फॉर स्कैमर्स। जो झूठे लोग होते हैं, जो स्कैमर्स होते हैं, जो आपको पटा के, आपके पैसे खा के, जो आपको धोखा दे के आपकी जॉब नहीं लगाते हैं या आपके पैसे लेके भाग जाते हैं, ऐसे स्कैमर से बचना बहुत जरूरी है। और ये बहुत ज्यादा होता है। कई सारे लोग जो है पैसा खाने के लिए बहुत तरह के झूठ बोलते हैं, आपसे पैसा ले लेते हैं मगर जॉब नहीं लगाते हैं। जैसे कि मैंने बताया, आपको कुछ और बोलते हैं, कुछ और जॉब लगाते हैं। आज की डेट में सोशल मीडिया पे इतने तरह के कंसल्टेंट खुल चुके हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो सही में आपको अब्रॉड भेजने वाले हैं, सही में आपकी जॉब लगाने वाले हैं कि नहीं। आपको उन पे इतना ट्रस्ट हो जाता है क्योंकि उनका काम ही वही होता है, लोगों से पैसे लेना। ठीक है, तो वो इस तरह से आपसे बात करते हैं, इस तरह से आपको अटैच करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, कि आपको लगे कि हाँ बिल्कुल ये जेन्युइन कंसल्टेंसी है और आपकी जॉब जरूर लगा देगी बाहर। मगर ऐसे बहुत कम कंसल्टेंसी है जो आपकी जॉब लगा सकते हैं। बहुत सारे फेक आपको मिल जाएंगे जो आपके पैसे खा के बैठ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको अपना पता भी बताएंगे, आपको अपना नंबर भी देंगे, और आपको ऐसे ही ट्रस्ट होगा कि हाँ, जब इतनी सारी चीजें शेयर कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे आईडी भी बना रखी है, तो आपको लगेगा कि हाँ ट्रस्ट करना बनता है। बहुत तरीके होते हैं पैसे खाने के, मैं आपको बता दूं, बट आपको अपना दिमाग लगाना है। अगर आपको कोई कंसल्टेंसी पैसा मांग रही है जॉब लगाने से पहले, तो मैं आपको बता दूं वो स्कैम है, स्कैमर है, वो आपसे झूठ बोल रहा है। कंसल्टेंसी जो जेन्युइन कंसल्टेंसी होती है वो कभी भी पहले पैसा नहीं लेती है, जॉब लगाती है उसके बाद पैसा लेती है। क्योंकि जो कंसल्टेंसी होती है वो रिक्रूटमेंट कंपनी के थ्रू उनको पे की जाती है, तो उनका पैसा लेना बिल्कुल भी नहीं बनता है कि आपसे पहले पैसा लेगी। आपको बता, जो रिक्रूटमेंट कंपनी होती है, रिक्रूटमेंट करने वाले होते हैं, वो पैसा देते हैं कंसल्टेंसी को जॉब लगाने के लिए लोगों को। तो कोई भी आपसे पहले पैसा मांगे, कोई भी कंसल्टेंसी आपसे पहले पैसा मांगे, तो बिल्कुल ही मत दीजिए। पैसे आपके डूब जाएंगे, पैसे आपके खा के वो भाग जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। जो विजिट वीजा में यहाँ पे आ चुके हैं, तो मैं उनको बता दूं कि देखो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया, अगर आपके पास कोई डिमांड नहीं है, अगर प्लान नहीं है कि मुझे इतनी सैलरी चाहिए चाहिए या मुझे इस फील्ड में जाने जाना, तो आपके पास बहुत सारी जॉब्स मिल जाएंगी आपको। पर ज्यादा वैकेंसियां जो है, डिमांड जो है उनकी होती है जो विजिट वीजा में होते हैं, क्योंकि जो कंपनी वीजा लगाती है उनको ईजी हो जाता है वीजा लगाना, और दूसरा पॉइंट है कि वो फटाफट से ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज्यादा डिमांड जो है यहाँ पर वो विजिट वीजा वालों की होती है कंपेयर टू अगर आपको अपनी कंट्री से बुलाया जा रहा है। तो हाँ, रेफरेंस के थ्रू बुला रहे हैं तो आपकी कंट्री से बुला सकते हैं, बट ज्यादातर यहाँ पर जो डिमांड होती है वो विजिट वीजा की होती है। तो यहाँ पर अगर आप विजिट वीजा में आ रहे हैं तो आपको कई सारी जॉब मिल भी सकती है। अगर आपको कोई बोलता है कि विजिट वीजा पे जॉब कर लो, तो बिल्कुल ही मत करिएगा, क्योंकि वो इलीगल है, यहाँ पर बिल्कुल भी लीगल नहीं है। अगर किसी ने पकड़ लिया तो आपको यहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाएगा, या तो आपको ब्लैक लिस्ट भी कर दिया जाएगा। तो फिर कभी भी यहाँ पर विजिट वीजा में आओ, या अगर आप यहाँ पे हो या अगर आप कर रहे हो, तो आप अपने रिस्क पे कर। कई कंपनी ऐसी होती है, कई छोटी मोटी कंपनी ऐसी होती है, वो आपको झूठ बोलती है कि आप यहाँ पे फिलहाल अभी अपनी जॉब स्टार्ट करिए, हम आपका वीजा लगा रहे हैं। और वो करते करते 1 महीना हो जाता है, 2 महीना हो जाता है, 3 महीना हो जाता है। 3 महीने का जो विजिट वीजा होता है आपका, उसके बाद वो क्या करते हैं, उसको एक्सटेंड कर देते हैं 3 महीने और। ठीक है, आप लोग को बोल के, बट आप लोग को पता भी नहीं चलेगा, या तो आपको बोलेंगे कि अभी अप्लाई कर रखा है, क्योंकि आप लोग को इतनी नॉलेज नहीं होगी, और वो अपना काम निकालते रहेंगे। तो कभी भी इस चक्कर में मत पड़िएगा कि आपको जॉब लगानी है और विजिट वीजा में काम करना है। कर सकते हो, मगर किसी ने पकड़ लिया तो रिस्क बहुत बड़ा होता है। अगर आप इंडिया से यहाँ पे विजिट में आ रहे हैं, अगर आप इंडिया से यहाँ पर जॉब के लिए भी आ रहे हैं, या अगर आप जॉब कर रहे हैं और आने के बाद आप सोच रहे हैं कि अपनी जॉब चेंज करेंगे, तो रिज्यूमे जो है आप जब इंडिया से आ रहे हैं तो बहुत सारे बना के लाइए। यहाँ पर वो आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा, मतलब कंपेयर टू इंडिया आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा। आप वो रुपए बचा सकते हैं। इंडिया से अगर आप विजिट वीजा में आ रहे हैं तो इंडिया से कम मैं बोलता हूँ 15-20 रिज्यूमे बना के आइए, और
जो आप अपना नंबर वहां पे ऐड करते हो उस नंबर को आप खाली ब्लैंक छोड़िए, क्योंकि वहां पर आपको अपना नंबर ऐड करना जरूरी है, जो कि आप दुबई में आके करोगे। यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे पहले सिम लेना है, यहाँ का नंबर लेना है, क्योंकि अगर आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हो, अपना रिज्यूमे देते हो, तो वहां पे आपका नंबर होना जरूरी है, जिससे कि वो आपको कॉल करेंगे, आपको मेल करेंगे, तो आपका मेल वहां पर जो है वो होना चाहिए जो आप यूज कर रहे हो। तो हमेशा याद रखिए, जब भी आप इंडिया से आ रहे हो तो वहां पे जो नंबर का जो कॉलम होता है उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। आपकी सीवी अपडेटेड होनी चाहिए। अगर आप ऑनलाइन के थ्रू भी अप्लाई कर रहे हो तो वहां पर याद रखिए कि दुबई का नंबर होना चाहिए और आपका रिज्यूमे हमेशा जो है अपडेट रहना चाहिए। जाने के बाद जितने भी आपका रिज्यूमे है, एक एक करके आप जब भी इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, कहीं पे आपको किसी ने बुलाया है या आप वॉकिंग के लिए जा रहे हो, वॉकिंग इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो अपना एक एक करके रिज्यूमे आप वहां पे सबमिट कर सकते हो। आपको यहाँ ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कहाँ पर प्रिंटर है, कहाँ पर शॉप है कि मैं अपना प्रिंट आउट निकाल सकूँ। वो करने के लिए भी आपको मैं बता दूं कि कई जगह ऐसी है जहाँ पर आपको टैक्सी जाना पड़ेगा, कई जगह ऐसी जहाँ आपको पैदल जाना पड़ेगा, कई जगह ऐसी जहाँ आपको बहुत दूर जाना पड़ेगा। इंडिया की तरह नहीं है कि थोड़ी दूर पे आपको वो शॉप मिल जाएगी और वहां से आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो। तो घर से बना के आओ, आपका बहुत पैसा बच जाएगा, बहुत टाइम बच जाएगा। दुबई में बहुत ज्यादा गर्मी होती है जिससे कि आपको बहुत दिक्कत हो सकती है, तो वो दिक्कत भी नहीं होगी अगर आप रिज्यूमे अपना बना के आते हो। अगला पॉइंट, यहाँ पर सबसे जो महंगी चीज है वो है रेंट। यहाँ पे जब आप विजिट वीजा में आओगे तो आपको सबसे पहले तो आपको रहने के लिए घर चाहिए, उसके बाद खाना पीना अपने पैसों से आप कर सकते हो, वो इतना एक्सपेंसिव नहीं है, मगर रहना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके पास कोई रेफरेंस है, कोई रिलेटिव है, फ्रेंड है, फैमिली है, कोई भी है, अगर आपको गलती से ऑफर करते हैं या आप उनको मना सकते हो कि आप उनके साथ रहो, तो एकदम से हाँ बोलो और उनके साथ रह लो, क्योंकि बहुत ज्यादा किराया है बाहर, आप बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर पाओगे। जहां इंडिया में एक महीने का हम 2000, 4000, 5-6 किराया देते हैं महीने का, यहाँ पर आपको 10 से 15,000 मिनिमम, उसमें भी एक रूम के अंदर 5, 6, 7, 8 लोग रहेंगे तब जाके इतना किराया देना पड़ेगा। तो अगर आपके पास कोई सा भी ऐसा ऑफर आता है, कोई भी आपको जानने वाला है, कुछ है, तो फटाफट से उसके साथ रहिए। आप उसके साथ अपने फीलिंग शेयर कर सकते हो, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, आप उसकी हेल्प ले सकते हो। तो छोटी मोटी कई चीजें होती है। आप अगर बीमार हो गए, सिक हो चुके हो, अगर दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ आप बात करना चाहते हो, तो आप उसके साथ बात वगैरह कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा है। अगर आपके पास ऐसा रेफरेंस हो तो फटाफट से उसको ले लो। और इन केस अगर आपको कोई जॉब मिल जाती है तो आप अपने रूममेट के साथ, जो भी आपका रेफरेंस होगा उसके साथ आप शेयर कर सकते हो कि इतनी सैलरी है, ये इंश्योरेंस मुझे मिल रहा है, ये मुझे मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है, ये इतना दूर है, ये वाला होटल है, इस लोकेशन पे है। तो आप उससे बात करके पता कर सकते हो और इम्पोर्टेंट जानकारी जो है ले सकते हो, नॉलेज गेन कर सकते हो कि भाई यहाँ इतना किराया लगता है, इस तरह से जाया जाता है, तुम इस तरह से पकड़ना टैक्सी, सब कुछ मतलब। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कोई ऐसा ऑफर आता है, उसको भी आप जानते हो उसके साथ रह सकते हो, तो फटाफट से गारंटेड कर लो और फटाफट से उसके साथ रहना शुरू कर लो। और लास्ट पॉइंट आप लोगों के लिए है, यहाँ पर विजिट में आ रहे हो और आपने अप्लाई किया, आप कहीं पे जॉब नहीं लगी आपकी, आपका कोई रेफरेंस नहीं है या आपको कोई एजेंट नहीं मिला, कंसल्टेंसी का नंबर नहीं मिला। देखो, अप्स डाउन आते रहते हैं, आप अपनी तरफ से मेहनत करो, हर वक्त आप पॉजिटिव रहो, कोशिश करते रहो, तो जरूर आपका जो मुकाम है वो आपको हासिल होगा। अगर आपका टाइम बुरा चल रहा है तो अच्छा टाइम भी जरूर चलेगा। कभी भी डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, हमेशा पॉजिटिव रहो और अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करो और ये सोचो कि अगर ये काम नहीं किया तो कुछ और अच्छा मेरा वेट कर रहा है। तो इसी के साथ होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपके पास अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप यू कैन कमेंट डाउन और आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। आप लोग का बहुत सारा प्यार मुझे मिल रहा है। इसी के साथ जो है हमारे 9000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं और अब हम 10K की तरफ बढ़ रहे हैं। तो फाइनली इंस्टाग्राम पे तो हमारे 10K हो चुके हैं और अब हमारे 10K होने वाले हैं यूट्यूब में। सो थैंक यू सो मच आप सभी को, आप सभी का प्यार मुझे मिल रहा है और आप सभी में से कई सारे लोगों से मेरी बात भी हो रही है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, देसी व्लॉगर, और आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो जो कि है देसी व्लॉगर। ऋषु और तनु अभी थोड़ा नीचे गए हैं स्विमिंग पूल में एंजॉय करने के लिए और मैं रूम में था तो सोचा कि आप लोग के लिए एक शेफ से रिलेटेड वीडियो बना लेता हूँ। इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा इवन बतूता का तो जरूर देखिए और आने वाला जो वीडियो है लेट्स सी हम जाने वाले कहीं आपको पता चल जाएगा। सो गाइस सी यू देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।